नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल अकेडमी. And in this video we are going to discuss very interesting case from the Kerala High Court, and you can take it like a discussion for the practical point of view. और ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है आपके लिए. जो हम थ्योरी पढ़ते हैं उसको समझने की ज़रूरत है, और कई बार ऐसे इम्पॉर्टेंट जो रिपोर्टेड मैटर्स हैं जो हाईलाइट होते हैं आपके लीगल न्यूज़ में, वो आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है. और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, मैं भी एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, उसी दृष्टिकोण से हम लोग इसको समझेंगे. क्या है इस केस में? इस केस में ये जो केस है, दिस इज एन एक्सीडेंट केस. इस केस में एक्यूज ड्राइव कर रहे हैं कार को, उनके साथ उनकी फ्रेंड बैठी हुई है और एक्सीडेंट हो जाता है. उस एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है. ओके, अब मैं उन डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ एक्यूज का नाम क्या है, लेकिन खास बात क्या है यहाँ पर जो एक्यूज हैं, वाई इट वॉज इन न्यूज़, 2019 का केस है. ये क्यों न्यूज़ में था ये? क्योंकि जो एक्यूज्ड है वो एक आईएएस ऑफिसर थे. आईएएस ऑफिसर थे और वो ही वाज फाउंड इन ड्रिंकन स्टेट. उन्होंने उस समय बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी. तो एक ये मीडिया में बहुत बड़ा बवाल मच गया था कि एक आईएएस ऑफिसर ने इस तरीके से इस शराब पी और तब जाके एक्सीडेंट किया और फिर जाकर के उससे किसी की डेथ हो गई. तो आप समझते ही मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ऐसे मामलों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेती है, और वही हुआ इसमें. तो अब इसमें जो चार्जशीट फाइल हुई 279 304A की जगह कर दिया गया 304. अब दो सेक्शन में बता रहा हूँ, 304A IPC और 304, जैसा कि आप सब लोग समझते ही हैं. फिर मैं रिपीट कर देता हूँ. देखिए 304 है, 304A डील्स विद दी causing death by negligence or rashness. When you cause death of someone by doing some act negligently or rashly, then you may be held guilty under this section 304A. मेनली इसमें एक्सीडेंटल डेथ को कवर करते हैं. आप ड्राइव कर रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, आपसे किसी की डेथ हो गई, तो 304A का आप पर चार्ज लग जाएगा. आप कोई मकान बनवा रहे हैं, कुछ वहाँ से गिर आ गया, किसी सिर पे ईंट लग गई, 304A मीन्स एक्सीडेंट किसी भी प्रकार से हो सकता है. 304A का जनरल प्रोविजन में लगाता है. 279 है डेंजरस ड्राइविंग के लिए, तो 279 आ गया, 304A हो गया. तो अधिकतर केस में यही सेक्शन अप्लाई होते हैं जहाँ पर डेथ हो जाती है. लेकिन इस केस में चार्जशीट फाइल हुई 304. 304 क्या है? 304 है पनिशमेंट फॉर द कल्पेबल होमिसाइड. अब कल्पेबल होमिसाइड पे अब देखिए जो आपकी सजा है, और 304A में सजा है आपको मैक्सिमम 2 ईयर्स, और यहाँ पर आप 10 ईयर्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकते हैं. तो ये जो डिफरेंस हो गया, ये ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस काफ़ी बढ़ गई. अब ये जो ग्रेविटी बढ़ गई, कहाँ 2 साल तक का पनिशमेंट है और कहाँ लाइफ इम्प्रिजमेंट तक का जो पनिशमेंट हो सकता है, ये सीवियरिटी बढ़ गई इसमें भी. तो व्हाट वर द रीजंस व्हाई दिस ऑफेंस वाज नॉट कंसिडर्ड अंडर सेक्शन 304A बट अंडर सेक्शन 304? ये है आपके लिए सवाल, और यही हमने सीखना है इस केस में क्या हुआ. तो देखिए इस केस में ये हुआ, जब मीडिया ट्रायल हुआ तब मीडिया ने सवाल उठाए कि एक आईएएस ऑफिसर ने शराब पी करके इस बुरी हालत में इस तरीके से एक ऑफेंस किया. अब वो अपने सोर्सेज के इस्तेमाल करेगा, अपने सोर्सेज को यूज़ करेंगे. इतनी बड़ी पदवी पर रहे हैं तो वो अपने चार्जेस को कम करा सकते हैं या छूट जाएंगे. तो जाहिर बात है मीडिया ट्रायल होगा तो पुलिस भी प्रेशर में आएगी, और दुनिया भर के प्रिकॉशंस लेते हुए उसकी चार्जशीट फाइल होगी. जनरल परसेप्शन यही होता है. तो इस केस में पुलिस ने चार्जशीट फाइल की अंडर सेक्शन 304, क्योंकि ये कहा गया कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी उन्होंने, और ऐसी हालत में नहीं थे कि अपने को संभाल पाते, इसलिए ये प्रिज्यूम किया जाना चाहिए कि उनका एक्ट नेग्लिजेंट नहीं था, कि वो ये जानते थे कि अगर वो शराब पी करके इस तरीके से ड्राइव करेंगे तो उनसे ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है. इसलिए उनके केस को नॉलेज क्लॉज में लाया जाए और 304 सेक्शंस में अट्रैक्ट होगा. अब ये मैटर पहुंच गया सेशन कोर्ट में. सेशन कोर्ट में चार्ज के लेवल पर आर्ग्यूमेंट्स हुए. तो कोर्ट में एक्यूज के आर्ग्यूमेंट्स ये थे कि क्योंकि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ,
क्योंकि मेरा मीडियल ट्रायल हुआ है इसीलिए पुलिस ने दबाव में आकर के 304 ए के केस को 304 में कन्वर्ट कर दिया गया है। और देखिए वहाँ पर तो कोई भी एक जो चार्जशीट में कोई भी एक ऐसा मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है मेरा जिसमें यह सिद्ध हो सकता हो कि मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी हो। तो यहाँ पर एक प्रोसिक्यूशन केस में लकूना हो गया कि कोई साइंटिफिक एविडेंस वैसे नहीं है, उनकी की ब्लड रिपोर्ट ऐसी नहीं आ रही है जिसमें जो ब्लड का जो परसेंटेज है, अल्कोहल का परसेंटेज है ब्लड में, वो सामने आ सके एज ए साइंटिफिक एविडेंस। उसी का प्ली लेते हुए उन्होंने कहा कि जब कोई साइंटिफिक एविडेंस ही नहीं है तो मेरा केस जो है 304 में कन्वर्ट होना चाहिए, 304 में ही चार्ज फ्रेम होने चाहिए। अगर चार्ज फ्रेम होने हैं तो क्योंकि आप 304 में मेरा ऑफेंस क्यों लेकर गए, ऑन द बेसिस ऑफ द अल्कोहल। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब के क्या बयान थे इसमें, जो आर्गुमेंट से उन्होंने ये कहा कि एक्चुअली में एक्यूज ने अपना मेडिकल टेस्ट ही नहीं होने दिया। वो 10 से 12 घंटे तक अपने को कभी दिस वे और दैट वे प्रिटेंड करते रहे और उन्होंने अपना ब्लड टेस्ट ही नहीं दिया, जिसकी वजह से ऐसी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ पाई। तो ये सेक्शन 201 आईपीसी का मामला हो गया, साक्ष्य मिटाने का मामला हो गया। ये एक्यूज का कहना यह है कि इन द एब्सेंस ऑफ सच एविडेंस यू कैन नॉट फ्रेम चार्ज अगेंस्ट मी अंडर सेक्शन 304। तो सेशन कोर्ट ने एक्यूज की बात को माना और सेक्शन 304 के चार्जेस को उनके खिलाफ ड्रॉप कर दिया गया। अब ये मैटर गया केरला हाई कोर्ट में रिवीजन में कि साहब ये 304 के चार्ज ही लगाने चाहिए। तो हाई कोर्ट ने का ये डिसीजन आया है इसमें और इसीलिए मैटर रिपोर्ट हुआ है। आजकल 2019 का मामला है, अभी चार्जेस पर ही मैटर अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है और इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये। तो व्हाट इज द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ केरला। केरला हाई कोर्ट ने कहा कि इट वुड हैव बीन बेटर कि अगर साइंटिफिक एविडेंस होता, लेकिन it is not the only evidence which can be relied upon, because on record there are so many other witnesses। on record कई ऐसे गवाह हैं जिनके ऐसे बयान हैं जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने उस समय बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और ये अपने को संभाल नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर जो हमें सीखना है वो यही सीखना है कि अगर किसी केस पे कोई मेडिकल एविडेंस ऐसा नहीं आ रहा है, केवल एमएलसी में इतना आ रहा है कि साहब उनके मुंह से कि स्मेल आ रही थी, लेकिन ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नहीं है कोई ऐसी, लेकिन ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास ऐसे विटनेसेस हैं जो ऐसा जिनका ऐसा बयान है जो ये कह रहे हैं कि वाकई में ऐसा लगता था कि वो किसी नशे में हैं, शराब पी रखी है और अपने सुध बुध में नहीं थे, तो ऑन दैट बेसिस चार्जेस फ्रेम किए जा सकते हैं 304 आईपीसी में। तो यही हमने समझना है। अब आप कहेंगे कि साहब 304 का ये रूल आता क्यों है, जो व्यक्ति नेग्लिजेंट ही कहलाना चाहिए, वो उसको जब होश ही नहीं है तो उसके नॉलेज भी कैसे प्रिज्यूम कर सकते हैं। तो यही पर देखिए ऐसे केसेस पहले भी हुए हैं, सलमान खान का भी केस इसी से रिलेटेड था और भी बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जहां पर ड्रंकन ड्राइविंग के केसेस को अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की टेंडेंसी यही है कि ऐसे केसेस को 304 में कवर न करके 304 आईपीसी में कवर किया जाए, उनको कल्पेबल होमिसाइड का मैटर माना जाना चाहिए। ऐसा क्यों है? बिकॉज दिस इज द केस ऑफ वॉलंटरी ड्रिंकिंग। आप जानबूझ के शराब पी रहे हैं तो एटलीस्ट यू मस्ट बी नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल। आपको ये ज्ञान रहा होगा कि आप जो अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका तो होगा ही होगा। एंड व्हेन यू आर ड्रिंकिंग बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स, then at least it can be presumed that you must be having knowledge the consequence of such amount of drinking, that you will lose your control, you will be suffering from blur vision, your focus may be diverted। तो ये आपकी जानकारी रही होगी, ये नॉलेज रही होगी, ऐसे लॉ प्रिज्यूम करता है। तो विद दैट नॉलेज यू आर डूइंग द एक्ट ऑफ ड्राइविंग इन सच ड्रंकन स्टेट। इट मीन्स एट लीस्ट सेक्शन 299 की जो क्लॉज 3 है जो ये कहती है कि whoever causes death with the knowledge that by doing so he is likely to cause death, that clause must come into effect and such kind of that accused
must be presumed to have knowledge that by his act of consuming alcohol and thereafter driving, he must be having knowledge that by his act of such driving he is likely to cause death. Therefore, on the basis of this presumption, 304A की जगह 304 IPC का चार्ज फ्रेम किया जाता है। इस केस में, ऐसे केसेस में सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एविडेंस हो जाता है वो है साइंटिफिक एविडेंस की वाकई में उसने इतनी ज़्यादा शराब पी रखी थी कि वो अब उस स्टेज में चला जाए, उस दैट एक्ट शुड अमाउंट टू नेग्लिजेंस की जगह उसको नॉलेज प्रिज्यूम कर सकें, और उसी के लिए साइंटिफिक एविडेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन इस केस में खास बात यही है कि साइंटिफिक एविडेंस आपके सामने नहीं था, आपके सामने अदर आई विटनेसेस हैं हु हैड सीन हिम इन सच कंडीशन। In that case, the court gave priority to those witnesses, those statements, and finally charges were framed under section 304A। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी लर्निंग लगा होगा, काफ़ी हम लोगों ने समझने की कोशिश की होगी, एंड मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, दोस्तों में शेयर भी करेंगे, और हमारे विधि जुडिशियल एकेडमी के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे। एंड आप ऐसा करते हैं तो हम भी बहुत कोशिश करेंगे कि आपके साथ में ऐसे ऐसे लीगल अपडेट्स को और इंटरेस्टिंग तरीके से और बेटर करके हम आपको आपके सामने प्रोड्यूस करें। आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं उसके लिए। थैंक यू वेरी मच।